दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत के जन्मदिन पर जो हुआ उसकी। अभी 12 सितंबर को उनका जन्मदिन था। उस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े अखबारों में एक लेख लिखा और मोहन भागवत की बहुत तारीफ की। अब इसके पीछे का कारण तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी अभी विवाद चल रहा था कि मोदी जी को 75 साल पर रिटायर होना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद से मोदी जी भागवत के बारे में काफ़ी तारीफ की बातें बोल रहे हैं। शायद ये इशारा हो कि 75 साल के बाद भी वो बने रहेंगे, और इसकी बात मोहन भागवत ने पहले भी इसका इशारा दे दिया था। दूसरी जो बड़ी हैरानी वाली बात थी ये कि उनके जन्मदिन पर धर्मगुरु कहें या गॉडमैन कहें, धर्मगुरु तो पूरा एक परंपरा से आते हैं, किसी मठ से जुड़े होते हैं, और ये जो नए गॉडमैन आए हैं, यानी धर्म के आडंबर में, धर्म के आवरण में जो अपना काम चलाते हैं, इनको गॉडमैन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम देख लेंगे। श्री श्री रविशंकर ये भी भागवत जी के जन्मदिन के मौके पर आए। अब रविशंकर तो एक धर्म के नाम पे काम करते हैं, आध्यात्म सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, तो उनको आरएसएस जैसे संगठन के मुखिया के पास आने की क्या ज़रूरत थी। तो इसी से हमें ये समझता है कि इस प्रकार के जो धर्मगुरु अभी ऊपर समाज में आए हैं उसमें बहुत सारे हैं। रविशंकर, बाबा रामदेव, ये तो काफ़ी आगे हैं। आसाराम बापू, गुरमीत राम सिंह, राम रहीम इंसान, और अभी जो बागेश्वर बाबा हैं, ये तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। तो इनका आरएसएस से क्या संबंध है? उनका संबंध है वैचारिक आधार पे। आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र चाहता है, उसी प्रकार के हिंदू राष्ट्र की बात ये धर्मगुरु अलग अलग प्रकार से कहते हैं, और इसीलिए हमने इनका एक नया लंबा एसोसिएशन टाइम पर देखा है। पहले जैसे आसाराम बापू जो अभी बलात्कार के सिलसिले में जेल में हैं, पर ज़्यादातर पैरोल पे रहते हैं, और उनके आश्रम को बनाने में भी बीजेपी में काफ़ी मदद की थी। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, ये जो हिसार से हैं और जिनके आश्रम में बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई, उनके ऊपर काफ़ी आरोप हैं, वो भी, उनको भी जेल की सज़ा है, पर जेल में कम रहते हैं, पैरोल पे ज़्यादा रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनका जो जेलर इनको पैरोल देता था, वो अभी रिटायर होकर उसने तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इस प्रकार के जो धर्मगुरु हैं, अपने अपने बात करते हैं, आध्यात्म की नई नई चीज़ें उन्होंने निकाली हैं अपने मन से, जो लोगों को बहुत आकृष्ट करती हैं, और एक प्रकार से ये कैश मशीन है। इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और बाबा रामदेव का तो एक क्लासिकल किस्सा है, वो अभी तक बताते थे कि मोदी सरकार के आने पर पेट्रोल तो 30 रुपये लीटर हो जाएगा, और हमेशा मोदी सरकार के साथ लगे हुए थे। यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि आरएसएस ने जिस आंदोलन को खड़ा किया था, अन्ना हज़ारे मूवमेंट करप्शन के खिलाफ, उसमें एक तरफ तो रविशंकर जी थे, और दूसरी तरफ जो दूसरे धर्मगुरु थे वो बाबा रामदेव। दोनों ने इस आंदोलन का बहुत समर्थन किया था, जिसके कारण बाद में चलकर कांग्रेस की बहुत बदनामी हुई और बीजेपी 2014 में सत्ता में आई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ धर्मगुरु और इस प्रकार के सत्ता के समीकरण को हम करीबी से देख सकते हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये जो धर्मगुरु हैं, इसमें एक दक्षिण के ये भी हैं साधु गुरु, सतगुरु, साधु गुरु जो भी उनका नाम है, और वो तो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, और इन्होंने नए नए फॉर्मूले बनाकर लोगों को आकृष्ट करने का काम किया है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर का जो आधुनिक समझ है, उसमें इनकी कोई जगह नहीं है। जैसे साधु गुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, और ये रविशंकर कहते हैं सुदर्शन क्रिया। मैं बता दूं कि मैं भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस प्रकार की कोई चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो उन्होंने अपने तरीके से इन चीज़ों को निकाला है,
जिससे लोग आकृष्ट हों और उसी बहाने ये अपनी जो अपने धर्म की दुकान चलाकर लाखों करोड़ों कमाए। इनकी संपत्ति भी अथाह है और उसी के साथ साथ ये जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, हिंदू धर्म की जो रिजिडिटी है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कि आरएसएस का मुख्य एजेंडा है। तो एक तरफ से तो रविशंकर का जो रोल था अन्ना हज़ारे मूवमेंट में, और दूसरा अभी जो इनके जन्मदिन पर आए, वो समझने का सरल तरीका है कि इन बाबा लोगों का जो एजेंडा है संपत्ति कमाने के अलावा, मज़े की बात यह है वो लोगों को उपदेश देते हैं दुनिया क्या है, माया मोह है, त्याग दो, पर उनके पास सबसे ज़्यादा माया उन्हीं के पास आती है। ये बड़ा मज़ेदार बात है, जो माया को छोड़ने की बात करते हैं माया उन्हीं के गोद में ज़्यादा गिरती रहती है, और ये हमारे सभी धर्म गुरुओं पर लागू होता है। अभी अभी एक नए बाबा आए हैं, 27-28 साल के होंगे, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो तो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी ने उनका अपना छोटा भाई कहा, और ये पूरा जानते हैं, भविष्य जानते हैं और पास्ट जानते हैं, पर ये उन्हीं लोगों का निजी लेवल पे करते हैं। जब इनको चैलेंज किया जाए, जैसे श्याम मानव ने चैलेंज किया गया, तो वो पीछे हट गए। और जो बड़ी बड़ी त्रासदियाँ आती हैं, जैसे अभी एरोप्लेन की दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, अभी जो पंजाब में बाढ़ आई, उसके बारे में बिल्कुल खामोश रहते हैं, पता ही नहीं रहता, क्योंकि एक भुलावे के आधार पे समाज को अपनी ओर आकृष्ट करने की बात करते हैं। और इनका मुख्य एजेंडा आरएसएस से मिलता है। आरएसएस क्या चाहती है? समाज में बदलाव न हो, यथास्थिति बनी रहे, वो जाति की हो, पुरुष स्त्री के संबंधों की हो, या मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत के बारे में हो, क्रिश्चियंस के बारे में नफ़रत के खिलाफ हो। ये उसी प्रकार से एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है। तो इसीलिए ज़्यादातर बाबा लोग ये आरएसएस बीजेपी के समर्थन में चलते हैं। आपको एक और याद दिला दूं, 2014 के चुनाव में गुरमीत राम सिंह इंसान ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया था, और जो बीजेपी मनोहर लाल की सरकार जब वहाँ आई, तो उसके बहुत सारे मंत्री इनको धन्यवाद देने इनके आश्रम में गए। तो ये इनकी जो साठगांठ है, धर्म के नाम की राजनीति करने वाली पार्टी और धर्म के आडंबर के पीछे छुपकर पैसा कमाने वाले बाबा, और लोगों को एक प्रकार से भुलावे में रखने वाले बाबा जो तर्कपूर्ण सोच के खिलाफ है। ये देखिए कि जैसे एक हमारे संविधान में है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करना चाहिए। आरएसएस और ये बाबा ये वैज्ञानिक सोच के खिलाफ, जो श्रद्धा पर आधारित बातें होती हैं, उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो ये एक समझना ज़रूरी है कि आरएसएस ने इतने सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस खोले हैं, और उसमें उनको एक ऑर्गेनाइजेशन और मिल गया। ये संगठित नहीं है, सभी बाबा अपने अपने उस्ताद हैं, अपने अपने एरिया में माहिर हैं, और सभी उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं जो आरएसएस का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो इसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।